हेलो। हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो किसी भी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। अगर हम एक न्यूक्लियस के डायग्राम को देखें तो हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस को आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यू विल ड्रॉ अ न्यूक्लियस लाइक दिस। दिस इज़ द फर्स्ट मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। उसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, बाउंड्री होती है, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो हमने ड्रॉ किया, दिस इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन। तो द न्यूक्लियस हैज टू मेम्ब्रेन्स, एन इनर मेम्ब्रेन एंड एन आउटर मेम्ब्रेन। कहीं कहीं पे आप देखेंगे मैंने कुछ गैप्स छोड़े हुए हैं। दीज गैप्स आर कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर, राइट। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पोर कहीं कहीं पे छोड़ा हुआ है। ये जो मैंने ऊपर वाला एरिया छोड़ा हुआ है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होता है। इट फॉर्म्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक दिस। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। लेकिन हमारा जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इंटरकनेक्टेड है। सो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर हमारे राइबोसोम्स अटैच्ड है और जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक सेंटर में राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ न्यूक्लियोलस में आरएनए की सिंथेसिस होती है। सो दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, we call it the nucleolus, right? So after this, न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन। ये देखिए, इस तरह से आप एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, इनको क्रोमेटिन कहा जाता है। We call them chromatin. Chromatin. So this is the structure of a nucleus. अब इसकी लेबलिंग को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले जो न्यूक्लियस है हमारा, इट इज़ ऑल्सो द कंट्रोल सेंटर एंड इट्स हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस के जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, इसके पास में आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन है और जिसमें कुछ छेद हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर से सब्सटेंसेस एक्सचेंज होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो आरएनए फॉर्म करने में मदद करता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। डीएनए एक बायोमॉलिक्यूल है जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। डीएनए की तरह आरएनए भी एक बायोमॉलिक्यूल है जिसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। दे आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, therefore they are called बायोमॉलिक्यूल्स। क्रोमेटिन कभी कभी फोल्ड होकर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। सो क्रोमोसोम इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो दिस इज अ सिंपल डीएनए। ये सिंपल डीएनए है। आप देख सकते हैं ये डीएनए कुछ प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो और इन प्रोटीन्स के चारों तरफ आपका डीएनए कॉइल अराउंड हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ये डीएनए को फोल्ड करने में मदद करता है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स, दे आर कनेक्टेड प्रेजेंट इन अ डीएनए। ये डीएनए को फोल्ड करने में मदद करते हैं। उसके बाद ये फर्दर फोल्डिंग होती है इसकी टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अ सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। इस सोलेनॉइड की फर्दर फोल्डिंग होती है इन ग्रीन कलर के प्रोटीन्स के ऊपर। इसको 13 नैनोमीटर फाइबर कहा जाता है। फिर इस फाइबर की फर्दर फोल्डिंग होगी जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, और इस क्रोमेटिन की फर्दर फोल्डिंग होगी टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो डीएनए बहुत ही हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं डीएन न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, इट इज़ कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड है। उसके अलावा आप देख सकते हैं न्यूक्लियस में छोटे छोटे छेद हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। वी कॉल देम द न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। दिस लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर ये जो राउंड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है और इसमें